चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, कुमार देखिए, अरे इधर क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक आ रहे हैं हाँ ठीक आ रहे हैं, तू बोले ना तुमको। चलिए देखिए कितना नंबर है, 22 बोली ना। दो कार है A and B leaves दिल्ली at 8:30 AM and 9 AM 22। बोला दो कार है, ये दिल्ली को छोड़ देता है, ए और बी है, मान लो यहाँ पे दिल्ली है, एक छोड़ता है तुम्हारा 8:30 में और एक छोड़ता है 9 बजे शिमला के लिए। यहाँ पे शिमला शिमला इनका स्पीड है पहले वाले का, ये पहला कार ले लेते हैं, ए और बी दिया भी है, ए है और बी है। इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो तुमसे पूछ रहा है कि दिल्ली से कितनी दूर के बाद वो लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे, यही है ना। तो देखो क्या है इसका, पहले तो 9 बजे भगाओ सबको, ये 8:30 है ना और ये 9 है, तो आधा घंटा में क्या होगा, ये कहीं चला जाएगा, मान लो कहीं ये जगह कोलकाता है, आधा घंटे में कितना 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर में ये मिल जाएगा, तो ये 20 किलोमीटर आगे भाग जाएगा। अब इसको हम क्या किए कि 9 कर दिए, यहाँ कलकत्ता से अब चालू होगा दोनों का, ठीक ना। तो बताओ रिलेटिव स्पीड कितना हुआ, दोनों का डायरेक्शन सेम है 50-50, हाँ तो रिलेटिव स्पीड होगा 50 माइनस 40 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हो जाएगा तुम्हारा कितना हुआ जी, 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर का ही तो गैपिंग है, 20/10 मतलब 2 घंटे। तो देख लो यहाँ से 2 घंटे बाद कितना दूर मिलेगा, 2 घंटे बाद कितना आ जा रहा है, कितना आंसर है, हाँ 20 है, 20 शुरुआत से दौड़ रहा है, हाँ हाँ 20 से करोगे तो 100 किलोमीटर होगा। इसको देखो ना, इसको 2 घंटा भागा तो 100 हो जाएगा, इसको 2 घंटा भगा दोगे तो 80 होगा, और ये 20, 100 किलोमीटर आंसर आएगा। 100 है ऑप्शन में, 100 तो है ही। दूसरा तरीका भी इससे भी सोच सकते, देख लेते हैं आंसर 100 है कि नहीं, 100 ही दिया ना, हाँ ठीक तो है। दूसरे तरीके से सोचना है तुमको, कैसे सोचना है भाई, कि मान लो 1 घंटा ये भी भागेगा और 1 घंटा ये भी भागेगा, दोनों 1-1 घंटे भागेंगे, ठीक ना। तो दोनों 1-1 घंटे भागेंगे तो कितना दूरी का, इनके बीच कितनी दूरी होगी, तुम ऐसे सोचो ना, हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट ही खत्म कर दे रहे हैं ना। मान लो कि ए भी भाग रहा है 1 घंटा और बी भी भाग रहा है 1 घंटा, तो इनके बीच जो 10 किलोमीटर का गैपिंग होगा कि नहीं, क्योंकि एक भाग जाएगा 50 किलोमीटर, एक भागेगा 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का अंतर रहेगा, रहेगा ना। फिर अगर यहां से ये 8:30 से 9, पहले तो रिलेटिव स्पीड लेने के लिए एक टाइम करना होता है, 9 बजे अगर करते हैं तो आधा घंटा ये भाग चुका, ऑलरेडी भागा है ना, यानी ये ऑलरेडी ये 20 किलोमीटर आगे भाग गया, समझी। 1 घंटा चल रहा है तो 10 किलोमीटर का कवर कर रहा है, लेकिन दूरी कितना है 20, तो कितना घंटा भागना होगा, 2 घंटा, माने इन दोनों को 2 घंटा भागना होगा। आई बात समझ में, 2 घंटा जैसे दोनों भागेगा अपना काम खत्म कर लेगा। तो हमको तो ये बी जो है यहां से किए ना, लेकिन ए को यहां से किए, क्योंकि ये पहले ही भाग चुका था। तुम्हारा दूरी पूछ रहा है दिल्ली से, तो दिल्ली से तो बी निकला, 9 बजे तो ये कोलकाता से निकला, ये दिल्ली से पूछ रहा है, इसलिए इसको 2 घंटा भागाओ, तो 50 के अनुसार 2 घंटा भागोगे तो कितना होगा 100 किलोमीटर। तो लॉजिक तुम्हारा नॉर्मल बन जाता, पेन तक उठाने का जरूरत नहीं है, पेन भी उठाओगे इसमें, आंसर हो गया 100 किलोमीटर। कलकत्ता से पूछता, मतलब जहाँ पे
आधा घंटा बाद तो वहां से हो जाता 80 किलोमीटर। देखो यार, अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर है। ये सब उल्टा पुल्टा काम नहीं करना, क्यों 8 से भाग लगाया? मतलब वो डिस्टेंस है, ये स्पीड का। हाँ, स्पीड नहीं दिया तो तुम किसी से भाग लगा दोगे? चलिए देखिए 25 नंबर बोरा, इसका शॉर्टकट होता है। देखो ये स्पीड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स ले लिए, तो नया वाला स्पीड कितना हो जाएगा भाई? x-8 होगा। तो तरीका क्या बोलता है कि दोनों स्पीड का गुणनफल बटा में दोनों टाइम का अंतर। ठीक है, अच्छा ये बढ़ाने के लिए बोला है घटाने के लिए? घटाने के लिए ना, तो इसलिए माइनस होगा। बढ़ाने के लिए बोलता तब भी वही होता। मान लीजिए यहाँ पे बोलता कि इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, तब भी तो अंतर 8 वही होता ना। x इंटू एक्स प्लस 8 कीजिएगा, बटा में दोनों का टाइम का अंतर 1 दिया है, इक्वल टू स्पीड होता दिया है। तो क्वेश्चन में 1 घंटा कम लगता है, क्वेश्चन में 1 आवर, देन टाइम टेकन वुड बी 1 आवर मोर फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। स्पीड कम किया तो ऑलरेडी हो जाएगा। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको फैक्टराइज कीजिए या फिर इसका दो ऐसा फैक्टर खोजिए जिसका डिफरेंस 8 हो, 8 के डिफरेंस हो। ठीक है, आपको ऐसा फैक्टर खोजना होगा। तो एक तो आपको दिख रहा है 24 है ना, 24। आप क्या कीजिएगा, ऐसा खोजना होगा तो तुरंत यहां से 24 कर दीजिएगा, इंटू 10 कर दीजिए, फिर यहां से 3 कर दीजिए, यहां से 8 कर दीजिए, यहां से 10 कर दीजिए। अभी पेयरिंग नहीं बन रहा है, तुरंत इसको 3 कीजिए, 4 कीजिए, 2 कीजिए, 2 कीजिए, 5 कीजिए। अभी आपको किसी तरीके से 8 का पेयरिंग पे निकाल देना है, ठीक ना। तो कौन निकलेगा, तो देख इसी में पेयरिंग बना देना। तो अगर हम 5 गुना 8 गुना 20, अच्छा बन तो गया, 5 गुना 10 गुना 20 और चलते हैं 12, यहाँ 20 और 12 होगा, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 12 होगा, यानी ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 12। तो स्पीड आपका हो गया 20 हुआ। ठीक लिखे है ना जी, एक एक घंटा का अंतर आएगा ना। 240 बटा में 20 कीजिएगा, ये 12 घंटे आएंगे, और 240 बटा में 12 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 20। दोनों का अंतर, लेकिन ये नहीं नहीं गलती हो रहा है, कुछ रुकिए, कुछ गलती हो रहा है। देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है ना, ये वाला नहीं होता है। इसका शॉर्टकट थोड़ा सा हम भूल गए थे, इसका शॉर्टकट यही होगा, दोनों चाल का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्पीड x इंटू एक्स माइनस 8, और बटा में दोनों चाल का अंतर भी होता है 8, गुना समय बराबर कितना, 240 ये था। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 240 गुना 8। अब आपको इसका दो ऐसा फैक्टर बनाना होगा जिसका अंतर 8 हो, तो एक चाल आ जाएगा। तो 240 गुना 8, एक तो 8 आपका हो ही गया, इसको कर सकते हैं 24 गुना 10। ठीक, अच्छा ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 32, 8 10 16, 19, 1920, 1920 आ रहा है। तो कितना आ रहा है देखिए, तो ये आ जाएगा 48 और गुना 40। 48 का डबल होता है 96, 96 डबल होता है 192। आप इससे भी जा सकते थे, यहां से भी जा सकते थे, अच्छा नहीं, इससे नहीं बनेगा। 240 को हम लोग लिख लेंगे 24 गुना 10 गुना 8। तो ये 10 देख के लग रहा है कि एक तो जीरो वाला होगा ही आपका, कंफर्म है। अब ऐसा इस तरीके से तोड़िए, इसको तोड़ सकते हैं 6 गुना 4 गुना 10 गुना 8। तो अगर इन दोनों को पेयरिंग बनाएंगे तो 48 होगा,
इन दोनों को पेयरिंग बनाएंगे तो 40 होगा, और दोनों यही अंतर लेना था। मतलब आपका स्पीड हो गया 48 और नया वाला स्पीड हो जाएगा 40। पूछा कि आप देखे नहीं, टाइम लगेगा ना, ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा? तो ओरिजिनल स्पीड से तो 48 है ना आपका, तो 240 को 48 की स्पीड से जाइएगा तो ये 5 घंटे लगेंगे। 40 करके 40 की स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे आएगा, 10 कहाँ से आएगा? ओ अच्छा अच्छा, 480 जाना है ना, तो 480 जाने के लिए 480 हो गया, ओरिजिनल तो 48 है, 48 ये हो जाएगा 10 घंटे। ये वाला होता है, आप नोट कर सकते हैं, दोनों स्पीड का गुणनफल बटा में दोनों स्पीड का अंतर गुना टाइम का अंतर, टाइम के अंदर डेल्टी लिख दे रहे हैं, बराबर डिस्टेंस होता है। अंशु कुमार का भी हम एक ले लेते हैं, जो अंशु कुमार किया वो भी ट्रिक में आता है। एक ये हो गया, और एक अंशु कुमार जो ट्रिक किए हैं वैसे भी बन सकता है। क्या है वो ट्रिक भाई? वो ट्रिक है कि दोनों टाइम का जो डिफरेंस इनटू आएगा, ये दोनों 5 और 6 का जो इनटू आता है 240 बटा में दोनों स्पीड का अंतर 8 है, 8 है ना, दोनों का 8 है, और दोनों टाइम का अंतर बराबर होता है T1 इंटू T2। T1 T2 क्या है? नया और पुराना वाला। तो ये 18 का 24 30, तो ये 30 आना चाहिए। इन दोनों का मतलब T1 इंटू T2 बराबर 30 आना चाहिए। और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया दोनों का अंतर कितना है? 1। इस तरीके से तोड़िए कि इसका अंतर 1 आ जाए, तो 5 और 6, तो ये कम किया है तो ये ज्यादा, मतलब ये पहले वाला है, ये अभी वाला है। अब आपको चाल चाहिए, स्पीड चाहिए, ओरिजिनल स्पीड, तो 240 बटा 5 करेंगे, 5 का 20 और 5 40, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया ओरिजिनल वाला, और वहां से ये कर लीजिएगा। तो अंशु कुमार वाला भी ठीक था, बाद में हम देखें कि ये भी एक तरीका है लड़का। देखो अगला क्वेश्चन इसका है 27 नंबर 27। The distance between two places A and B is 140 किलोमीटर। ए और बी दो जगह है, ए हो गया, बी हो गया, ये 140 किलोमीटर हो गया। फिर बोल रहा है कि टू कार्स एक्स एंड वाई स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी। ये एक्स है, ये वाई। बोल रहा है कि इफ द मूव इन सेम डायरेक्शन, मतलब ये दोनों ही इसी डायरेक्शन भागेंगे, एक इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है, सेम डायरेक्शन हुआ। तो हम लोग मान लेते कि इसका स्पीड ही एक्स है और इसका भी स्पीड वाई है, ठीक ना। तो इनका स्पीड जो रिलेटिव स्पीड आएगा ये एक्स माइनस वाई आएगा, आएगा ना रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय होता है, तो दूरी है तुम्हारा 140 और बटा में समय कितना लगता है? समय बोल रहा है कि 7 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये इधर से एक्स इधर चला, वाई इधर चला, मैंने अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई? ये बोल रहा है कितने देर मिलेंगे? वो एक ही घंटे मिल जाएंगे, तो ये 140 बाई 1 इक्वल टू 140। अब तुमसे क्या चाहिए? देखो तो तुमसे चाहिए इफ दे व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार वाई if speed more than what is the speed of car y if it speed is more than that of x, x से कितना ज्यादा है ये आपसे पूछा है। तो यहां से देखिए दोनों को जोड़िएगा तो ये x आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 140 20 मतलब 80 आ जाएगा, जोड़ के 2 से भाग देना है, तो x आ गया 80, तो y कितना आएगा? देखो तो x 80 में से क्या घटाओगे कि 20 आ जाना चाहिए, तो बोलोगे कि 60 घटाएंगे, घटाएंगे ना, तो y मेरा आ गया 60। अब बोला दोनों का अंतर कितना है भाई? तो 20।
20 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर ऑप्शन में है 20। स्पीड पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार वाई, वाई पूछा है, वाई का कार तो 60 आंसर होगा, 60। इफ इज मोर देन दैट ऑफ कार एक्स, अच्छा नहीं नहीं नहीं, उल्टा पूछा है, क्या है ना, आपसे बोल रहा है कि स्पीड ऑफ कार वाई क्या होगा अगर इसका कार एक से ज्यादा है, मतलब आपको इन दोनों में ज्यादा वाला बताना है। हम तो ऐसा ले नहीं रहे ना, हम तो दो वैल्यू लिए, एक्स और वाई वैल्यू लिए, जो एक ज्यादा एक कम है, यही समझे हम। ये इधर से ज्यादा हो सकता है, इधर से ज्यादा हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। इसका मतलब आपका 80 वाला आंसर होगा, ज्यादा वाला पूछा है, दोनों में जो ज्यादा है वो वाला आंसर होगा आपका। हाँ ये y का पूछा है, लेकिन हम y का मान रहे हैं 4, लेकिन ये कितना ये तो पता नहीं है, हो सकता है यही आपका कितना वही। आंसर 80 ही होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मेंशन किया ना ज्यादा वाला, वो उल्टा पुल्टा लिख दिया है। अच्छा एक चीज और इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज किया है, टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ए और बी से रेस्पेक्टिवली शुरू होता है, तो ऐसे होगा तुम्हारा, मान लो ये ए इधर है और बी इधर है, आई बात समझ में। अब ये हो गया y और ये हो गया x, अब देखो अब तुम्हारा सही हो जाएगा, y ही पूछा है, ये बात समझ में। तब ये हो जाएगा तुम्हारा, सब उल्टा कर दो, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, समझ में आया। अरे सीधा सा बात जानो ना, दोनों में जो ज्यादा है वही पूछा है, उसमें तुमको लिखा है ना कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार वाई इफ इट्स स्पीड इज मोर देन दैट ऑफ कार एक्स। हाँ हाँ, तो कार्रवाई का ज्यादा है तो तुमको एक्स कम कैसे हो सकता है, तुम्हारे अनुसार एक्स 80 आ रहा है, कार्रवाई 60 आ रहा है, तो कैसे, ये तो हो नहीं सकता कभी भी। क्वेश्चन में तो बोला है कि कार्रवाई ज्यादा है एक्स से, मतलब दोनों में जो ज्यादा है वो वाई है, जो कम है वो एक्स है, तो हम लोग यानी उल्टा माने। ये तो मानने के लिए तो हम अपने मन से मान रहे ना, ए और बी तो अपने मन से मान रहे हैं, वो तो दिया हुआ नहीं है। उल्टा माने हुए हैं, सीधा मानना होगा। बोलो सुन रहे हैं। देखिए चोर पुलिस का जब भी क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सा अलग दिमाग से भी सोचिए, हर वक्त रिलेटिव स्पीड और हर वक्त ये टाइम ये सब जरूरत नहीं है, ठीक सिंपल सा सोचो। चोर का स्पीड है 10 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 38, चोर का स्पीड है, चोर चोर भागता है 10 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस पुलिस भागता है 12 किलोमीटर पर आवर, यहीं से बन जाएगा, आपको पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा। अब क्या होगा कि चोर को भी भगा दीजिए 1 घंटा और पुलिस को भी भगा दीजिए 1 घंटा, ठीक ना। तो बताइए पुलिस चोर से कितना दूर आगे भाग जाएगा, 2 किलोमीटर भागेगा कि नहीं संजना कुमारी। अब समझो, अब सब तुम्हारा कॉपी में जैसे बनाई वैसे नहीं करना, पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा, इसको भागेगा कि नहीं। लेकिन आपको क्या है, क्वेश्चन में दिया कि नहीं भैया दोनों का गैपिंग है 250 मीटर, 250 मीटर है ना, तो आप 1 घंटा क्यों भगाइएगा, आप 1 घंटा भागेंगे तो गैपिंग हो जाएगा 2 किलोमीटर का, लेकिन आपको तो 250 मीटर ही भागना है, तो 60 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 30 मिनट में 1 किलोमीटर होगा, मैंने एक बार आधा किया, फिर 15 मिनट में कितना, अरे बाबा 60 मिनट में, 60 मिनट में, और यहां पे है 2000 मीटर, यही होगा ना, 1 घंटे का गैपिंग इतने का होगा। अब हमको क्या करना है, इसको बनाना है 250, तो 250 के लिए 8 से भाग दोगी, इसको भी 8 से भाग देंगे ना, तो 15 दूना 8, 15 चौका 60,
नहीं, 4 दूना 8 ना, 4 दूना 8, 15 चौका 60, मतलब 15/2 मिनट भागेगा। 15/2 मिनट भागेगा, चोर पकड़ा जाएगा, क्योंकि इतना दूर गए तो गैपिंग पूरा करना है। अब आपको बताना है भैया 15/2 मिनट में चोर कितना, चोर पूछ रहा है ना, कितना, कौन पूछ रहा था कि चोर पकड़ाने के पहले कितना दूर भागेगा। तो देखिए, तो अगर 60 मिनट भागता तो 10 किलोमीटर भागता, भागता कि नहीं, लेकिन आपको तो भागना है कि 15 का भी आधा, तो 60 का आधा कीजिएगा 30, तो उधर से आधा करेंगे तो 5, फिर 30 का आधा करेंगे तो 15, 5 का आधा करेंगे तो 2.5, लेकिन 15 का फिर आधा करना होगा 7.5, तो 7.5 ही तो भागना है, तो 2.5 का आधा 1.25, 1.75, 1.75 आंसर होगा। नहीं, 1.75 आंसर होना चाहिए। नहीं, 2.5 का आधा 1.25 ही तो होगा। हाँ, तो 1.2, 3.5 का आधा होता है ना, तो 1.25 वही आंसर है। समझा? हाँ, 2.5 का आधा तो 1.25 ही होता है ना। समझा क्या कि 15/2 मतलब 7.5 मिनट भागना है, 7.5 मिनट दोनों को भागना है, 7.5 मिनट के बाद तो पकड़ा ही जाएगा, जो गैपिंग का पूरा हो जाएगा, तो 7.5 मिनट तो इसको भागना है। तो 10 को 7.5 का मतलब क्या हो गया, 8 से भाग लगाना, 8 से भाग में 3 बार आधा, 3 बार आधा आपको मतलब 3 बार 2 से भाग लगाना होगा। तो एक बार आधा किए तो 5 आया, फिर एक बार आधा किए तो 2.5 आया, फिर एक बार आधा करेंगे तो 1.25, बस यही है, 3 बार आधा। समझा? तो इसमें पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आप ऐसे ही बना सकते हैं, बना देते हैं। बोला 8x3 और मोर देन बी, इसमें बी का कोई जरूरत नहीं है, वो ए का कंपेयर ए से ही होगा, ए का कोई चाल है, ठीक, वो बी से 3 घंटा ज्यादा लेता है स्पीड, ए का ही, मतलब पहले 1 था, अब कर दिया 2, ए का ही होगा, ये जो है डबल कर दे रहा है। और फिर बोल रहा है अब जो है जैसे डबल कर रहा है 20 से 3 घंटा ज्यादा, कम या ज्यादा ऐसे करके लिखा है, एक कम है एक ज्यादा है, मतलब पहले 3 घंटा ज्यादा ले रहा था, 3 घंटा ज्यादा ले रहा है, अब 1 घंटा कम ले रहा है, मतलब दोनों का अंतर हो गया 4 घंटा। तो टाइम का क्या हो जाएगा जी, 2:1 होगा ना, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 1, 1 रेशियो का वैल्यू 4 आवर्स, तो 2 रेशियो का 8 आवर्स, यही ओरिजिनल वाला है ना, ये तो बाद में करता है, अगर बाद वाला पूछता तो 1 रेशियो का 4 आवर्स। अगर आपसे बी का पूछता कि बी कितना समय लेता है, तो बी का भी बना सकते हैं, जब शुरुआत में 8 घंटे ले रहा था उस समय कितना ज्यादा लेता, 3 घंटा, मतलब बी 5 घंटा ले रहा है। आप बी से भी निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन बी नहीं पूछा है, आप देख भी सकते हैं कि जब डबल कर रहा है 4 घंटा लग रहा है, तो अब बी से ऑटोमेटिक 1 घंटा कम हो गया। आई बात समझ में, ए का ए से ही कंपेयर होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और होगा, इसके बाद चलेंगे। पता नहीं, पहला है कि 56 आर जॉग्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ, 3 केसेस है, वॉकिंग, वॉक, इधर से लिखते हैं, वॉक, जॉग, 3 है। तो बोला आर जॉग्स ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग का जितना स्पीड है उससे डबल है ट्वाइस जॉगिंग का, रन्स ट्वाइस द स्पीड ऑफ जॉगिंग, इसका डबल हो जाएगा फिर दौड़ने। लास्ट में स्पीड आपका दिया वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 5, मतलब ये 5 हो गया, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये स्पीड हो गया मेरा। फिर बोल रहा है कि उसका इफ द डिस्टेंस इज ऑफिस एंड होम 10 किलोमीटर, डिस्टेंस जो है जहां पे वो जाएगा, डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर, ठीक ना। अब कैसे कैसे जा रहा है देखिए, बोला फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस बाय वॉकिंग, पहले टाइम निकालिए, इसका आधा 5 किलोमीटर है, ये जॉगिंग करते हुए जाता है, जॉगिंग कितना भाई 10 के स्पीड से, मतलब इसको आधा घंटा लगता है, आधा घंटा यहाँ पर, ठीक। रेस्ट बाई जॉगिंग, उसके बाद जो उल्टा कर दिए क्या, ये कवर्स हाफ द डिस्टेंस बाय वॉकिंग, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा,
वॉकिंग से जाता है तो ये 5 से जाता है तो 1 आवर ना, 1 आवर वॉकिंग रेस्ट बाय जॉगिंग, और बाकी का टाइम जो लेता है वो जाता है 5 किलोमीटर के लिए, जॉगिंग करके 10, मतलब यहाँ पे लगा उसको आधे घंटे। ठीक। फ्रॉम हिज ऑफिस टू होम, जब लौटता है ये कवर्स हाफ द डिस्टेंस बाय जॉगिंग। लौटने वक्त क्या होता है कि लौटने वक्त ये जाने वक्त होता है, जाने वक्त ये हो गया आने वक्त टाइम। बोल रहा है कि कवर्स हाफ द डिस्टेंस बाय जॉगिंग, मतलब 5 किलोमीटर जाएगा, जॉगिंग का क्या है भाई 10, यानी कि हाफ आवर। और फिर अगला टाइम क्या होगा, जो रेस्ट है ये कैसे जाता है, रनिंग से, तो रनिंग का 20 है, मतलब 1/4 आवर। तो टोटल समय यही लगा। बस इसका एवरेज स्पीड पूछना, कंप्लीट आने और जाने दोनों मिला के कंप्लीट होगा। तो आने और जाने दोनों मिला के जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड भाई, दूरी तो हो गया आपका 10 10 20, 20 हो गया। समय कितना होगा, आधा घंटा और आधा घंटा मिलकर कितने हो गए, 1 घंटा और 1 घंटा, 2 घंटा, और ये 2 घंटा, 2 घंटा 1/4, मतलब 4 9, 9/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया, यानी 80/9 किलोमीटर पर आवर। 80/9 है तो ऑप्शन नंबर 4, 80/9 टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही आपका समय है। पहला क्वेश्चन 59, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, माइन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ एस, जब भी रहेगा कि अपना ओरिजिनल स्पीड का 3/5 से जा रहा है, कभी कभी 3/5 आएगा, कभी 1/4 आएगा, कभी 2/3 आएगा, ऐसे ही करके आता है। तो जो लेट हो रहा है, लेट हो जा रहा है 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, मतलब 60 + 40, 60 + 40 यानी कि 100 मिनट, 100 मिनट लेट हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो लेट होता है इन दोनों का अंतर से भाग लगा देते हैं, ठीक ना, मतलब 2 हो गया ओरिजिनल टाइम के लिए, कि भैया वो ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, ओरिजिनल टाइम उसको कितना लगेगा। ठीक। तो दोनों का जो अंतर होता है 2 से भाग लगाएंगे, और ऊपर वाले से हमेशा ही गुणा करेंगे, ऊपर वाला से, मतलब 3, ये हो जाएगा 150 मिनट, उसको 150 मिनट ही लगेगी, इसको 60 से भाग लगाएंगे, चले गया 3 से 5, 3 से 2, यानी कि 5/2 आवर, हमेशा ही ऊपर वाले से गुणा करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, 61, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि a car travels a distance of x kilometer, a speed of 5 whole 5/9 मीटर पर सेकंड, मतलब जाने वाला स्पीड तुम ले सकते हो s1 5 whole 5/9 मीटर पर सेकंड, और फिर उधर से रिटर्न होके आता है 5 मीटर पर सेकंड, और टोटल टाइम लगता है उसको 7 whole 3/5 आवर। तो हमसे पूछ रहा है, अच्छा डिस्टेंस x दिया है, तो x + 3 कितना होगा, यही बोला है, ठीक ना। तो बहुत सारे तरीके हैं, देखो पहला तरीका, अगर एवरेज स्पीड से बनाते हो कितना लगेगा, ये हो जाए 9×5 = 45, 50/9, ये हो जाएगा 5, 7×5 = 35, 38/5, यही होगा। तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे 2 × XY, 5 × 50/9 बटा में 5 + 50/9, एवरेज स्पीड इंटू एवरेज टाइम 38/5 इंटू 1/4 होगा ना। टाइम को भी तो आधा करोगे, ये दोनों मिला के है आने जाने का, तो 9×5 = 45 और 50, ये 95 हो जाएगा। देखो कैसे होगा। अब क्या होगा, थोड़ा सा ये गया,
5 5 गया, ठीक है। अब देखो इधर भी 9 बचेगा, इसको अगर 45 कर देते हैं तो इतना बन जाएगा, बनेगा। और ऊपर में भी 9 है तो 9 9 गया, ठीक है। समझा गया कि अब 9 5 या 45 प्लस 50, तो ये आ गया 50/95 इंटू 38। 19 से 5 बार में, 19 से 2 बार में, ये हो गया 10, यानी कि 20 आएगा, तो आंसर होगा 23। तो इस ऑप्शन में है तरीका, 23 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब कहा गलती की है, फिर कुछ गलती हो गया है। हाँ? हाँ। 38/5 टाइमिंग है, ठीक है। पहले चेक करने दो गलती कहाँ की है, हर बार कुछ गलती ही कर देते हैं। देखो गलती कहाँ हुआ है, ये मेरा आवर में है, ये मीटर पर सेकेंड में है। इनको तो यूनिट सेम करके हम लोग चेंज करेंगे ना। तो यूनिट सेम करने के लिए क्या करोगे, इसमें 18/5 से गुना कर दोगे, 9 से 2 बार में, 5 से 10 बार में, मतलब ये आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें 18/5 से करोगे, ये आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अब मेरा सब सेट हो गया। अब आप कीजिए 2 गुना 20 गुना 18 बटा में 20 प्लस 18 गुना 38 बटा में 5 गुना 1/2। ये कितना होगा, 20 और 18 38, 38 38 गया, 5 गुना 10 से 2 बार में गया, 18 दूना 36, 36 ना 72, ये 72 आया है, तो ये आ जाएगा 75 किलोमीटर। क्योंकि जाने 75 है ना, एवरेज स्पीड इंटू एवरेज टाइम लिया जाता है, जाने आने दोनों मिला के है। ये स्पीड जो है जब एवरेज कर लेते हैं तो एक तरफ के जाने का हो गया ना, तो टाइम तो दोनों का मिला के दिया है तुम्हारा, तो दोनों का मिला गया, तो उसको एवरेज करने के लिए आधा करोगे ना, मान के चलेंगे आधा जाने में लगा आधा आने में लगा। इसका और भी तरीके हैं, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो जाएगा, यही खाली तुम भी नहीं बदला होगा कहीं, दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो ले लेंगे। स्पीड का रेशियो ले लेंगे, क्या है भाई, ये है 9 5 45, 50/9। ये रेशियो में तुमको चेंज करने का जरूरत नहीं है, 50/9 और एक था शायद 5 ना, 5 का, ये स्पीड का रेशियो हो गया। ये रेशियो लेते हैं, रेशियो, ये स्पीड। तो टाइम का क्या होगा, बोलोगे 5 50/9 बोलोगे ना, इसको 9 से गुना करोगे, इसको भी 9 से गुना करोगे, 9 9 कैंसिल, 5 से 10 बार में, यानी कि 9/10 आ गया, बोलोगे ना। तो दोनों का सम कितना है भाई, कितना है, 19। 19 रेशियो का वैल्यू आ गया 38/5। 19 एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 2/5। ध्यान रखना ये आवर में आएगा, 2/5 आवर में आएगा। अब अगर आपका जाने का टाइम हो गया 2/5, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल दो, चाहे यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ 10 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2/5, 2 बार में कटेगा, मतलब 4 घंटा होगा कि नहीं, 4 घंटा। अब तुम क्या करोगे, इसको 5 मीटर पर सेकेंड में था, इसको जैसे ही 18/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 4 घंटा लगता है, तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर दूरी है, और 3 जोड़ देंगे तो 75 किलोमीटर। रेशियो से जा सकते थे। एक और तरीका है, वो भी देखो। एक और तरीका क्या है कि जब आप लोग का स्पीड का कभी कभी नहीं लिखता है कि इतना चाल 5 किलोमीटर घटा दिया तो समय कम लेगा, याद आया नहीं, कभी कभी बोलता है कि मान लीजिए कोई चाल, कोई किसी चाल से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो उसको 1 घंटे कम लगते हैं या 2 घंटे कम लगते हैं।
तो वो वाला क्यों हम लोग अंतर लेते हैं, याद आया, टोटल स्पीड का गुणनफल बटा अंतर, वो भी तरीका लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे दोनों का सम पूछा है तो हम लोग सम ही यूज करेंगे। क्या है भाई सम, बोला दो चाल है, जो भी चाल है, चाल कितना आता, 20 और 18 शायद आ रहा था किलोमीटर में, यहाँ किलोमीटर में लिखना है, 20 गुना 18 बटा में 38, यहाँ पे सम लिखेंगे। क्यों सम लिखेंगे भाई, क्योंकि यहाँ टाइम दिया हुआ है, दोनों का योग, टाइम जो दिया दोनों का योग, गुना 18 बटा में 5, 18 दूना 36, 2 से 10, ये 2 बार में, हाँ तो यहाँ 19 आएगा, 7 पच्चीस 35, 38, 38 बटा 5 है ना, ये 38 बटा 5 है, टाइम तो 38 बटा 5 आएगा ना, तो गलती से लिखे थे, तो ये 18 38 38 कट गया, 5 से सब उल्टा बोल 4 हो गया, तो ये हो गया 72 किलोमीटर, 3 जोड़ दोगे 75, दोनों चाल का गुणनफल बटा में दोनों चाल का योग। क्यों योग लेंगे, क्योंकि समय हम लोग का योग दिया हुआ है, तो इसे भी आंसर तुम लोग कर लेते। देखो एक तो जो भागने वाला था वो हो जाएगा मेरा 81 नंबर, जो चोर भागने था वो तो तुम लोग समझ ही गए कि 1 घंटा 11 किलोमीटर पर आवर के रेट से भाग रहा है और 13 किलोमीटर पर आवर के रेट से भाग रहा है, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर का अंतर होगा, तो 300 मीटर के लिए कितना देर होगा। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं पूछा था, वो तरीका टाइम में ज्यादा सही था, ये डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, ये हो गया पुलिस और ये हो गया चोर, इनका रेशियो है 13 और 11, है ना, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का भी रेशियो होता है, ठीक। तो देखो तो ये कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, तो 2 रेशियो का वैल्यू होगा 300 मीटर। कहां से 300 मीटर आया कि भैया देखो, जब चोर पकड़ा जाएगा, जहां भी पकड़ा जाएगा उससे तो 100% पुलिस जो है 200-300 मीटर ज्यादा ही दौड़ा है, कि वो 300 मीटर पीछे से पकड़ना चालू किया ना, तो 300 मीटर ज्यादा दौड़ा है, तो आपसे कौन सा पूछ रहा है, पुलिसमैन का, तो 2 का रेशियो 150 300 हो गया, तो 1 का वैल्यू 150, तो पुलिस वाला 13 है, तो 13 रेशियो का वैल्यू 13 गुना 150, 13 पचे 65, 6 और 13 6 19, 1.95 किलोमीटर आ जाएगा, 1.95, क्योंकि ये आएगा मीटर में, ये मीटर में आएगा ना, किलोमीटर बदलिएगा तो 1.95 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4, ये भी एक तरीका है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो 1/3 पार्ट ऑफ अ सर्टेन, ये बनाई हो सुनना, कैसे बनाई हो, हो गया ना गड़बड़, एक्स नहीं मानना इसमें, इसमें नोटिस कीजिएगा कि कैसे कैसे जर्नी दिया है, तो पहला दिया 1/3, दूसरा दिया 1/2, तो 3 और 2 का एलसीएम जो होगा, टोटल जर्नी हम लोग मानेंगे कि भैया मेरा 600 किलोमीटर दूरी है, आई बात समझ में, बस जितना जीरो मानोगे, क्यों जीरो मानेंगे, तुम्हारा ही कहना था कि इसमें एक बार 37.5 आ रहा है, तो जितना जीरो मानेंगे मेरा आसान रहेगा। अब पहला पार्ट है 1/3, तो इसका 1/3 करोगे तो ये पहला पार्ट में मतलब 200 किलोमीटर जाएगा, दूसरे पार्ट में जाएगा इसका आधा मतलब 300 किलोमीटर, रेस्ट बचेगा 100 किलोमीटर, यही 3 दूरी यूज होने वाला है, क्लियर है। और 100 किलोमीटर जहां जब लास्ट में यूज करेंगे वहां पे 600 किलोमीटर यूज करेंगे, तो मतलब पहला जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इसको 25 के स्पीड से जाओगे तो टाइम लगेगा 200 बटा में 25, तो ये आ जाएगा 8 घंटा यहाँ लिया। दूसरा जा रहा है सेकेंड जर्नी 45 की चाल से, तो कौन सा है, ये वाला है, तो दूसरा समय लगेगा 45, 300/45, तो कितने बार में कटेगा, 15 से, 15 दूना 30, 15 से, अच्छा 15 3 45, 15 दूना 30, मतलब 20/3 आवर्स। फिर तीसरा बोल रहा है 37.5, ये है 100,
100/37.5, इसको हटाओगे 0 लगा दोगे, 5 से काटोगे कितने बार, 25 से काट लो, 25 चौका 100, 40 आ जाएगा, 25, 25 से कम 25 और ये 12, कितना आ रहा है 25, 25 सवा 100, 15 बार में जाएगा क्या, 250 और 125, ठीक तो है, 15 बार में। फिर 5 से 3, 5 से 8, मतलब 8/3 आवर आएगा, आएगा ना। तो ये हो गया आपका 8/3 आवर। टोटल समय निकालिएगा, इसको टोटल को जोड़िएगा, तो ये 8 3 से कर दीजिए ना 24, इसको भी 3 कर दे रहे है ना, 3 तो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 24 और 20, कितना हुआ 44 और 8 52/3 होगा, और ये चला जाएगा ऊपर कितना 600, ये ऊपर चला जाएगा 3, यही तो आंसर आएगा। देखो तो कटने वाला है 4 से, ये 13, 4 से 150, 15 450/13 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर आएगा। तो पॉइंट वन में आएगा, देखो तो पॉइंट काट उठ के कितना आ रहा है, 33 37.08 होगा या 34.61 होगा, 34.61, ये आ जा रहा है 34.6, यही आंसर है। कभी भी दूरी, इसमें दूरी हमेशा मल्टीपल मानना है, एक्स मत मानना, एक्स मानने से क्या होगा ना, देखिए जैसे अगला क्वेश्चन था कि जर्नी, उसी का क्वेश्चन नंबर 3, जर्नी ऑफ 96 किलोमीटर टेक्स 1 आवर, 96 किलोमीटर का जर्नी है डिस्टेंस, बोल रहा है कि ए जो है, जर्नी ऑफ 96 किलोमीटर वो टेक्स 1 आवर लेस बाय अ फास्ट ट्रेन ए जो है वो ज्यादा वाला है, x किलोमीटर पर आवर इसका मान लेते हैं, तो बी जो है स्लोअर वाला है, वो है x माइनस 16 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मेथड से बनाओगे तो टाइम इक्वल टू होगा 96 बाई x माइनस 16 माइनस 96 बाई x इक्वल टू 1, इधर से बनाएंगे तब जाके मेरा काम बनेगा, ठीक ना, समझना। नहीं, अगर ऐसे नहीं बनाना चाहती हो तो एक बार इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा। एक दूसरा तरीका भी हम लोग जानते थे कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है दोनों चाल का गुणनफल बटा में दोनों चाल का अंतर गुना, बात तो वही होगा, इसमें तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा, बनेगा कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से चले जाओ, आपका दिया है 64, 48, 54, 60, तो एक तो ऐसे ही हमको पता चल गया भैया जो भी एक्स होगा। अच्छा किसका पूछा, ए का, बी का, ए का पूछा, तो ए का जो भी होगा ये वाला वो 96 से कटने वाला होगा, तो एक ही ऑप्शन है 48 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर ही। वेरिफिकेशन के लिए तुम चाहो तो इसमें 48 में से 16 माइनस कर लोगे तो 96 बाई 32, ये 3 घंटा यहाँ लेता, और 96 बाई 48 ये 2 घंटा यहाँ लेता, दोनों का अंतर एक है, तो यही आंसर हो जाता। लेकिन इतना क्यों करोगी संजना कुमारी, जब भी आपको यहाँ 96 का मल्टीपल है कि वही हम ऑप्शन क्वेश्चन में भी यही देखे थे कि 96 एक ही नंबर से ही कट रहा है 48 से, वही मेरा आंसर हो जाएगा, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, पूरा बनाओगी फेल। क्वेश्चन नंबर 8 बोला ट्रेन गोज फ्रॉम पी टू क्यू स्पीड ऑफ क्यू किलोमीटर, पहले कोई ट्रेन है पी से क्यू जाता है यू किलोमीटर पर आवर 50, फिर बोल रहा है क्यू से आर जाता है, क्यू से आर जाता है 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से आर पे जाता है ये 3 किलोमीटर, 3 क्यू सॉरी 3 क्यू किलोमीटर पर आवर, रिटर्न आर टू पी विथ स्पीड ऑफ यू बाई 2 किलोमीटर, आर से पी पे आ जाता है यू बाई 2 किलोमीटर। इन्हें तो आपका दिया क्या है कि अगर इसको एक्स मानते हैं
ये 2x है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हैं। 3 समय निकलेगा। कौन कौन समय निकलेगा? पहला ये जाने वाला x बाई यू, दूसरा ये जाने वाला 2x बाई 3u, तीसरा ये आने वाला मतलब 3x बाई यू बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा टोटल समय, होगा ना। लेकिन जब डिस्टेंस की बात आएगी तो डिस्टेंस कितनी होगी? x और x 2x और लौटने वक्त 3x मतलब 6x होगा ना। तो ये कितना आएगा देखिए, अगर आप इसको सबको क्या करते हैं कि 3u है, सबको हम 3u बना दे रहे हैं, सबको 3u अपने मन से 3u बना देंगे, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3u सीधे ऊपर चला जाएगा, 3u इंटू 6x बटा में देखिए तो को x होगा 3x प्लस 2x 5x, 3 दूना 6 छतरी 18, 18 5 23x, x और x गया, ये बन जाएगा छतरी 18 u बाई 23, u के टर्म में दिया ना 18 u बाई 23, यही आंसर है। तो आसान तो यही है, इसमें मानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मानोगे तो एगो फिर और मानोगे, फिर तुम्हारा ऑप्शन में एगो रखना होगा, फिर वो वैल्यू देखना होगा किस पे आ रहा है। अंशु कुमार बोलिए कहाँ दिक्कत हुआ? हाँ हाँ हाँ, मैंने इसको 2x इसको 4x। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है P से Q जो दूरी है ना उसका डबल है Q से R, QR इक्वल टू 2PQ नहीं दिया हुआ है, देखो ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए x और 2x लिया। अपने मन से कैसे ले लेंगे? रंगदारी थोड़ी है कि अपने मन से कुछ भी ले लेंगे। संजना कुमारी कहाँ प्रॉब्लम हुआ इतना? तो भाई तो जब भी एवरेज स्पीड की बारी आएगी, अलग अलग चाल दिया रहेगा, अलग अलग डिस्टेंस रहेगा, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ में आया? एलसीएम लोगे? 3 cities A, B and C are located such that the vertices of equilateral triangle joined by a straight line. बोला A, B, C ऐसे दूरी है, 3 सिटी है ऐसे, A है, B है, C है। इस तरीके से है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने बना देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी तो पता होना चाहिए आपको, क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का डिस्टेंस तीनों साइड इक्वल होता है। तो आप देखिए A से B जाता है 40 किलोमीटर पर आवर, B से C जाता है 60 किलोमीटर पर आवर और C से A जाता है 72। तो आपको एवरेज बताना है, तो एक ऐसा नंबर मानिए जो 40, 60 और 72 का एलसीएम ऐसा मानिएगा, ठीक ना। इससे क्या होगा कि हम लोग को बार बार भाग जो लगाएंगे कटने का चांसेस हाई हो जाएगा। तो अगर 720 मानते हैं तो 720 क्या 60 से कटेगा? हाँ कट जाएगा। तो आप 360 भी ले सकते हैं, 360 ले लीजिए, ये 360 हो गया और ये भी 360 हो गया, क्योंकि दूरी हम लेने के लिए आजाद है इसमें। तो पहला अगर ये दूरी कवर करता है तो 360 की स्पीड से 40 का स्पीड से, तो यहाँ पे इसको 9 घंटा लगेगा। 360 को 60 की स्पीड से, तो यहाँ इसको 6 घंटा लगेगा। 360 को 72 का स्पीड से, यहाँ इसको 5 घंटा लगेगा। तो कितना हो गया? तो 9 6 15 5 20, टोटल वो लग गया 20 घंटे। और 360 गुना 3 बने 1080, ये हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर है 54 किलोमीटर पर आवर। तो खाली कंफ्यूज हाँ? कितना नंबर? हाँ? 38। Ravi drove for 4 hours at a speed of 70 miles per hour and 2 hours for 40 miles per hour. What was the average? तो टोटल जर्नी निकालो, डिस्टेंस तो निकालोगे ना। हाँ ये 4 घंटा 70 के स्पीड से जाता है। चलो इसको बिठा दे। 4 घंटा 70 के स्पीड से जाता है, तो 280 माइल चला गया। अच्छा तुम्हारा ऑप्शन माइल पर आवर में ही है ना? माइल पर आवर, ठीक है। 4 घंटा जाता है 70 माइल
पर आवर से, तो 280 माइल यहाँ चला गया, प्लस 2 घंटा जाता है 40 माइल पर आवर से, तो ये 80 चला गया, मतलब 360 माइल टोटल जाता है। कितने देर में जाता है भाई? तो 4 घंटा वहां लगाता है, 2 घंटा यहाँ लगाता है, 6 घंटा लगाता है, माने 60 माइल पर आवर, यही उसका आंसर आएगा, एवरेज स्पीड। हमेशा ही जब डिस्टेंस अलग अलग हो, स्पीड अलग अलग हो, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही एवरेज स्पीड का ही कंसेप्ट है, और कुछ है ही नहीं। अब नहीं है ना?